जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर की दीवार फांदकर 2 प्रवासी मजदूरों के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन में उतर रहे हैं। अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन के द्वारा 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आई ये प्रवासी मजदूरों को बमनीडीह ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जहां से क्वारंटीन सेंटर की दीवार फांदकर 2 मजदूर भाग गए थे। हालांकि अब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जिन्हें थाना बमनीडीह अंतर्गत स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया था, वर्तमान में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ रखा जा रहा है। इसी बीच पामगढ़ ब्लॉक के एक मजदूर और अकलतरा ब्लॉक के एक मजदूर जिनको बमनीडीह स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया था, भागने का प्रयास करते हुए स्कूल से बाहर भाग गए थे। सूचना पर से तत्काल थाना बमनीडीह की टीम भी मौके पर गई और दोनों मजदूरों को वापस पकड़ कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। साथ ही दोनों जो मजदूर भागने का प्रयास किए हैं, इससे सुरक्षा के जो वर्तमान में परिदृश्य बने हुए हैं और लॉकडाउन किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया, जिस पर से थाना बमनीडीह में 269 IPC, धारा 188 IPC, 34 भादवी तथा धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। बीजापुर में न्यूज 18 की पहल के कारण 1-2 नहीं बल्कि 300 से अधिक प्रवासी मजदूर बसों के माध्यम से घर के लिए रवाना होंगे। दरअसल ओडिशा से रोजगार की तलाश में बीजापुर आए मजदूर लॉकडाउन लगने के बाद यहीं फंसकर रह गए थे और इस बात की खबर न्यूज 18 को लगी। न्यूज 18 ने ओडिशा के गृह मंत्री कैप्टन DS मिश्र को मजदूरों के फंसे होने की जानकारी दी। गृह मंत्री DS मिश्र ने बीजापुर प्रशासन से संपर्क कर फंसे हुए मजदूरों को ओडिशा की सीमा तक पहुंचाने की अपील की। इसके बाद मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। यहाँ 2 महीना से फंसे थे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तब से फंसे थे। अभी कल आया था हमारा जो मीडिया वाले सर लोग, वो लोग हमारा परेशानी समझे, उन लोग के तरफ से भी हमारा मदद हुआ है, सरकार की तरफ से भी, बीजापुर सरकार से भी मदद हुआ है, उड़ीसा सरकार से भी मदद हुआ है। मैं दोनों सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग साहब देखो यहाँ पे नहीं आए थे दिसंबर से लेके, तो ईटा बनाने के लिए वही लॉकडाउन के वजह से फंस गए थे। आप लोग आए, थोड़ा हमको मदद किए, ऊपर में भी बात किए, उसी लिए हम लोग सर उड़ीसा जाने का तैयारी भी हो गए थे, सामान वगैरह भी जोड़ रहे हैं, जाने का बंदोबस्त हो गया है। ये जो है जैसे यहाँ पे मज़दूर फंसे हुए थे, उसकी सूचना तो हमें पहले से थी, लेकिन न्यूज़ 18 ने इसका कवरेज किया तो शायद वहाँ के गृह मंत्री को इसकी सूचना मिली होगी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरे मोबाइल पे कॉल किया और मैंने फिर उनसे बात की, उन्हें बताया इतने इतने मज़दूर हैं। हमने आपस में चर्चा की और उसके बाद समन्वय करके हम आज अपने ज़िला प्रशासन बीजापुर, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उन मज़दूरों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा तक छोड़ रहे हैं। वहाँ से फिर उड़ीसा शासन जो है उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचा देगी। रविवार को भोपाल से बिलासपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। ट्रेन के बिलासपुर स्टेशन पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को एम्बुलेंस में सिम्स के लिए भेजा गया, जहां दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। महिला मुंगेली के धर्मपुरा की रहने वाली है। तो वहीं 10 लाख का सामान कोडेनार पंचायत को दिया है। फर्नीचर, टेंट, स्पोर्ट्स के सामान महाप्रबंधक गोविंदा राजन ने सरपंच मीना मंडावी को सौंपा है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर 10 लाख का सामान कोडेनार पंचायत को दिया गया। फर्नीचर, टेंट, स्पोर्ट्स के सामान महाप्रबंधक गोविंदा राजन ने सरपंच मीना मंडावी को सौंपा है।